और आजकल बहुत से लोग जन्नत की दुकान खोल के बैठे हैं, गरचे लाइसेंस उनके बाप के पास भी नहीं है। और इन माफियाओं के खिलाफ हुल्ला बोलने की भी हमने ठान ली है। क्या बात है। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने आका की उम्मत को नबी का आशिक बनने को कहा है, किसी का अंधभक्त बनने को नहीं कहा है। वाह 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 वाह। इसलिए मैं बहुतेरी दुकानों का शटर गिरवा चुका हूं, जो दो चंद बची हैं वो भी गिरेंगी। वाह वाह वाह। हमें खूब पता है कि मेरे बच्चों को नशा की कौन सी गोली दी जा रही है। इसलिए इसी के लिए रईसुल कलम ने तैयार किया है कि सब कोई नशा की गोली दे तो तुम नशा फाड़ने का कैप्सूल लेके घूमते रहो। वाह 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 वाह। इसलिए दो दो हाथ तो हो ही जाएगा। तो क्लियर बोलो, क्या बलियावी से कुछ कड़वी बात सुनने की हिम्मत है? कितने लोगों की? उठा के रखो, उठाए रखो। तुम्हारे पड़ोस में देखो, कोई जन्नत खरीदने वाला तो नहीं ना है। हाँ, अब जब उठा लिए हो तो दोनों हाथ जरा मर्द की तरह उठा, तान के। स्टेज पर लोगों के पास अगर हाथ हो तो वो भी उठा ले, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब सारा मजमा एक बार मदीने की सरकार को आवाज दो, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर लो। मुझसे पहले आपने अदारे शरिया के काजी शरीयत मधुबनी और तहरीक बेदारी अदारे शरिया मधुबनी के कायदो रहनुमा, क्या बात है, जिनके दस्तोबाजू पूरे जिले के उलमा आइम्मा मिल करके मधुबनी के मंगरौनी में एक नई तारीख तहरीर की। क्या हो गया है? घबराओ मत। अब आप कुर्सी लेके भागोगे तो चहेटेगा। आजादी के बाद से लेकर अब तक सियासी पार्टियां दौड़ाते रही हैं, तुम भागते रहे हो। क्या बात है। काश अगर अड़ गए होते तो हाय, फिर हाय, वो हाय, दोबारा तुमको हाय, दौड़ाने हाय, की हाय। गलती नहीं करते। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने ताजे शरीयत। वाह 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 वाह। चंद बूंदों की चोट नहीं बर्दाश्त करोगे तो करबला जाने की तमन्ना क्यों करते हो? जब चंद बूंदों की चोट खाने की हिम्मत नहीं है तो नस्लों को जिंदा रखने का नक्शा क्यों बनाते हो? क्या बात है। जब चंद कतरों के जख्म नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मस्जिदों के इतने ऊंचे मीनार क्यों बनाते हो? इसलिए इन बूंदों से डरो मत, वो तुझको डराते रहेगा। आसमान अपना काम करेगा, भारत का मुसलमान अपना काम करेगा। क्या जुमले हज़रत। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। अगर आप लोगों को भी डर लगे तो पहले जा सकते हैं, इसलिए कि बलियावी उन बुजुर्गों का पाला हुआ है जो मैदान ढूंढता है, मैदान छोड़ता नहीं है। तो सुनने का मूड है तो फिर एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोलो। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। क्या हो गया है? अरे आप बैठो ना। ये हमारे जितने रजाकार हैं उन सभी रजाकार से गुजारिश है कि जो उठ के जा रहे हैं उनकी कुर्सियां समेट के रख दो। कोई जरूरी नहीं है कि जंग जीतने के लिए बड़ा लश्कर चाहिए। क्या बात है।
72 हुसैन वाला मिल जाए तो पूरा आलम जीता जा सकता है। हाय 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 हाय। इसलिए जहन को हाजिर कीजिए, थोड़ी देर की गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए, जहन को करीब कीजिए। इस दौर में मौलाना करम हुजूर। इस दौर में कफील अंबर साहब जी नवाजी। बुजुर्ग बनना बहुत आसान है। सही। मुसल्ला उठाओ, जंगल में पहुंच जाओ। इस जमाने में बुजुर्ग बनकर जीना बहुत आसान है। किसी हुजरे में अल्लाह अल्लाह करके पूरी जिंदगी काट लो, क्या बात। लेकिन इसी दौर में नहीं, किसी दौर में भी अल्लाह। मैदान में काम करना बड़ा मुश्किल है। हाय हाय हाय। बेशक तवज्जो बेशक चाहूं, बेशक। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, कई घंटे की तकरीर समेट के लाना चाहता हूं। नबी रहमत ने जब तक वहदानियत का ऐलान नहीं किया था, रसूल करीम ने जब तक रिसालत का ऐलान नहीं किया था, मेरे आका करीम ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। सुभान अल्लाह। मुस्तफा हुजरे में थे हाय हाय। तो बगावत कहीं नहीं थी। क्या बात है। तवज्जो चाहूं हुजरे में थे तो बगावत अहले कहीं इल्म नहीं की थी। तवज्जो चाहूं, हुजरे अहले में इल्म थे तो की, बगावत कहीं नहीं थी। क्या बात अहले है। स्टेज की नहीं, वाह, अहले वाह, इल्म की। वाह 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 वाह। मुस्तफा जब तक हुजरे में थे बगावत कहीं नहीं थी। बगावत कहीं नहीं थी। वाह वाह वाह। नबी जब तक चुप थे बगावत कहीं नहीं थी। हक है। कबीले कुरैश ने भी कहा ये मेरा है, वाह 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 वाह। बनु हाशिम ने भी कहा ये मेरा है, सही। मक्के वालों ने भी कहा ये मेरा है, क्या बात है। अरब वालों ने भी कहा ये मेरा है। लेकिन जैसे ही मुस्तफा मैदान में आए, अल्लाह 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 अल्लाह। नबी जैसे ही मैदान में आए, अरब वालों के कान खड़े हो गए। अब्दुल्ला के बेटे ने भीड़ क्यों बुलाई है? अल्लाह अल्लाह। दिल लगाओगे तब गुफ्तगू होगी, ऐसे नहीं बोलोगे तब गुफ्तगू होगी। सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आ रही है तो बोल दो। सुभान तवज्जो अल्लाह। चाहूं, मक्के में हुआ हंगामा कि अब्दुल्ला के बेटे ने लोगों को बुलाया क्यों है, एक जगह जमा किया क्यों है। अब अगर तेरे सर में भेजे का हिस्सा सलामत है, कीड़े नहीं खाए हैं, तुम जब तक अपने मकानों में रहोगे मुल्क में किसी को कभी कोई शिकवा नहीं होगा। हाँ हाँ। और जिस दिन तुम भीड़ जमा कर दोगे उसी दिन बेचैनी होगी, ये इकट्ठा हुए क्यों है। सही। वाह वाह वाह। उसी दिन बेचैनी फट जाएगी कि ये एक जगह जमा हुए कैसे हैं। अब इनको तोड़ना है, अब इनको तोड़ना है, अब इनको बिखेरना है, अब इनको पास पास कर देना है, अब इनको टुकड़े टुकड़े करना है। तो इन्हीं के बीच से निकालो दो चार दलाल को। सही। माफ करना, गीता में मुनाफिक का लफ्ज नहीं है, रामायण में मुनाफिक का तस्करा नहीं है, वाल्मीकि में लफ्ज मुनाफिक नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान में सूरह मुनाफिकून मिल जाया हाय करता हाय है। हाय। वाह वाह। गोया ये भी तारीख का एक हिस्सा है। जब 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 ईमान वाले एक जगह जमा हुए हैं, मुनाफिकों की जमात में उसी जत्थे और उसी भीड़ से निकली है, लेकिन मेरे पैगंबर ने उसको भी बेनकाब कर दिया। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे रसूल ने वाह, वाह, उससे वाह। भी बेहिजाब वाह, कर वाह, दिया। वाह, वाह, वाह। और सूरह मुनाफिकून ने क्लियर कट तस्वीर भी बता दी, पहचान भी बता दिया, और ये भी समझा दिया कि तुम इस गलतफहमी में मत रहना, सिर्फ इसी दौर में मुनाफिक नहीं पैदा हुए हैं, कयामत तक ये पैदा होते रहे। सही है। सही है। बोलो मेरी बात सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से बोलो सही है कि गलत? सही है। अब नवाबगंज वालों, इस दौर में मस्जिद बनाना अब कोई कमाल नहीं है, अब दारुल उलूम की तामीर करना कोई बड़ी बात नहीं है।
इस दौर में अब मस्जिद बचाना ये कमाल क्या की बात बात है, वाह 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 वाह। इस दौर में मदरसे को मदरसा बना के रखना ये कमाल सही की है, बात सही है। है, वाह 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 वाह। वरना माफ करना, हुकूमत की ज़कात ने मेरे मदारिस की रूह खींच लिया है। हुकूमत के चंद सिक्कों ने मदारिस से वारी से अंबिया की रूह का कत्ल कर दिया है। और ये कड़वी बात हलक में जब तक सांस है बोलूंगा, इसलिए कि बाप दादा ने अपनी औलादों की रोटी कम करके मदारिस की तामीर इसलिए नहीं की थी। वाह 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 वाह। ईमान वालों ने अपनी औलादों की जमीन का टुकड़ा मदरसों के लिए वक्फ इसी के लिए नहीं किया था, बल्कि इस काम के लिए किया था हाँ हाँ। कि जमीन मेरी होगी, तिलावत अल्लाह के हाय कुरान हाय की हाय हाय। होगी। अल्लाह 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 अल्लाह। ईमान वालों ने तामीर इसलिए किया था कि गिट्टी सीमेंट छड़ मेरा होगा, लेकिन मुस्तफा की हदीस की तिलावत यहीं हाँ से हाँ हाँ। होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज आज वो रूह कत्ल हो रही है चंद सिक्कों की वजह से, चंद घर की के चूल्हे की वजह से। और मेरे अजीज, आज मेरी गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। इनकम करना ही ये इनकम नहीं है, बल्कि इनकम को फजूल खर्ची से बचा लेना उससे बड़ा इनकम है। सही है सही है। मैं तो साफ कहता हूं, ये दारे शरिया की तहरीके बेदारी का एक हिस्सा है। और तेरे बलियाबी ने पूरे मुल्क में अपने उलमा के, अपने अइम्मा के, अहले सुन्नत के नौजवानों के भरोसे पर यह तहरीक छेड़ी है। बेशक बेशक है। अब भी मैं तस्करा कर रहा था मुफ्ती अवैस साहब से। क्या बात। मधुबनी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एक मधुबनी में 2 लोकसभा है, झंझारपुर और मधुबनी दोनों। करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा ब्लॉक हैं। इतनी बड़ी आबादी को एक जगह हम जमा नहीं कर सकते। इसलिए मुफ्ती साहब अभी 2 इजलास तहरीके बेदारी का मधुबनी में और करना क्या पड़ेगा। बात है। वाह 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 वाह। एक पूर्वी किनारे पर लौकहा में हो और एक पश्चिमी किनारे पर जयनगर के आसपास सेंटर पॉइंट पर हो। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान जानता है कि बलियाबी की हुई तकरीरें रट करके लोग रेट तय करते हैं। सही है। लेकिन बलियाबी ने तकरीरों का सौदा नहीं किया। सही है। भारत में कोई माई का लाल कह नहीं सकता है कि इसने कभी पलट के अपना लिफाफ भी चेक किया हो या कभी जबान खोल के मांगा हो। हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूं कि दुनिया में अभी तक न हुकूमत का न कोई सिक्का ढाला है, न किसी आदमी ने सिक्का ढाला है कि किसी कादरी को कोई खरीद हाय हाय सके। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। हाँ, जो काम है उसे करना होगा। तब बोलो, तकरीर सुनने का मूड है, शुरू करूं तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। एक साथ बोल दो और जोर से। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। मौलाना बहुत परेशान है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अच्छा, उसके लिए जा रहे हैं तो इतनी देर तक उनको क्यों रोजा रखवाए हुए? उलमाए किराम की तवज्जो चाहो। करम हुजूर इनायत। थोड़ी आगे आ जाइए ना, क्यों पीछे? बड़ी अच्छी गुफ्तगू हजरत काजी साहब ने चंद मिनट में आपके सामने रखा। कफील अंबर नाज़िम इजलास ने कई जाविये से आपको बेदार करने की कोशिश की। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूं, ये मैं जानता हूं कि ये सवाल बड़ा टेढ़ा भी है
और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत आसानी के साथ मेरी कम्युनिटी को जो लूटने का नक्शा बनता है वो सिलसिला बहुत आसानी से रुकेगा नहीं। बस यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दराज करम इनायत मस्जिदों में के हुजरे में अल्लाहू अल्लाहू करके जिंदगी बिताना बहुत आसान है। जंगलों में मुसल्ले लेके भागकर इबादत करना बहुत आसान है, लेकिन मैदान में काम करना बहुत मुश्किल है। जब तक मुस्तफा हुजरे में थे कोई बगावत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरे नबी ने एक मॉडल दिया, तवज्जो चाहूंगा, करम करम हो जाए। एक मॉडल दिया, एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया, एक डायलॉग दिया वहदानियत का, अहदियत का और अपनी नबूवत और रिसालत का। जैसे ही मेरे आका करीम ने मैदान पकड़ा है, ताइफ के पत्थर मुस्तफा के लिए, अल्लाह अकबर अल्लाह। ताइफ के पत्थर मुस्तफा के लिए, राह में कांटे मुस्तफा के लिए। जादूगर जमाना बोले, साहिर दुनिया बोले, गोया मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले ये बता दिया कि जब तक तू तन्हाइयों में रहेगा तेरी मुखालिफत नहीं होगी, और जब तू अपनी नस्लों का एक मुस्तकबिल लेकर खड़ा होगा मुखालिफत वहीं से शुरू होगी। और सिर्फ मक्के में पाबंदी नहीं लगेगी, सिर्फ मक्के में पाबंदी नहीं लगेगी, सिर्फ मक्के में तुझको नहीं रोका जाएगा, सिर्फ मक्के में तुझको नहीं रोका जाएगा, बल्कि तुझ पर पत्थर भी चलेगा, तुम्हारे राह में कांटे भी भिड़ेंगे, तुम्हें मजबूर किया जाएगा हिजरत के लिए, लेकिन तुम घबराना मत, तुम घबराना मत। अगर हक पर हो तो पत्थरों की परवाह मत करना। अब तो बोल दो, अरे जोर से बोल। ये गुफ्तगू काश मैं कहीं और किया होता। अगर हक पर हो तो पत्थरों की परवाह मत करना। अगर हक पर हो, अगर हक पर हो तो तेरे मकान का मुहासरा किया जाएगा, उससे तुम कभी खौफजदा मत होना। अगर घेराव हो तो कभी दिल छोटा मत करना। अगर तेरी नाकाबंदी कर दी जाए तो कभी थक के बैठ मत जाना। अगर तुझको तेरी आबादी में दाखिले से निकलने और आने पर रोक लगा दिया जाए तो उससे कभी तुम मायूस मत होना, उससे कभी मायूस मत होना, बल्कि तुम अपने सिलसिले को दराज करते रहना। लेकिन इतनी बात याद रखना, नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से कत्ल करते रहना। बगावत को बगावत से नहीं, बगावत को वफा से दफन करते रहना। और आज पूरी दुनिया में यही रिसर्च हो रहा है। जिस पैगंबर ने कभी लाठी न लिया हो, जिस नबी ने कभी खंजर न उठाया हो, जिस रसूल ने कभी असलहे न पकड़ा हो, उस नबी का मजहब पूरी दुनिया में कैसे फैला है, उस रसूल का दीन पूरी दुनिया में कैसे फैला है। जहां कोई परिंदा न पहुंच सका वहां मुस्तफा का दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, फैजाने ताज शरिया। वाह 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 वाह। अब बलियावी आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है अपने नौजवान नस्लों से, अगर तुम खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चिल्लाओ मत। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चीखो मत। और अगर ये चाहते हो कि तेरे बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं
तो सिर्फ दो काम कर दो, दिमाग से खौफ निकाल दो, और इलेक्शन में हराने की सुपारी लेना बंद कर दो। तुम पूरे मधुबनी में, दरभंगा में, पूरे बिहार में जिसको जिताने में लगे थे, उनकी पूरी बिरादरी तेरी कौम को हराने में लगी। ये बात बोलूंगा तो बड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन रईसुल कलम ने पाला है तो यूं ही नहीं कि तुमको किसी झाड़ी में छुप के जिंदगी बिताना है। तय कर लिया है, हर गांव में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, और अपने जवानों से दो ही बात पूछूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जियो, मौत तय है। लेकिन अगर तेरे बाप तेरी नस्लें न मारी जाएं इसके लिए जिंदा हो तो अब बहस मत करो, साथ चलो। क्या बात है, वाह 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 वाह। बोलो, अगर ये तहरीक चल पड़े, ये मिशन चल पड़े तो साथ दोगे कि छोड़ दोगे? धीरे बोल रहे हो, अरे जोर से बोलो, साथ दोगे कि छोड़ दोगे? न्यूज देख रहे हो ना? अरे देख रहे हो कि नहीं देख रहे? अब भी होश में नहीं आओगे तो कब आओगे? जिनकी बिरादरी की कोई बड़ी आबादी नहीं, आज दिल्ली की चाबी लेके वो अपनी जेब में घूम रहे हैं, और बिहार में 20% आबादी होकर भीख का कटोरा लेके घूम रहे हो। घूमो, कौन रोकेगा? अब जहन को हाजिर करो और एक बात बताओ, अगर ये जंग छिड़ेगी तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? धीरे बोल रहे हो, चारों तरफ से आवाज आवे हाथ उठा के तो मैं मानूंगा। अगर लड़ाई छेड़ दूं तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? अगर तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए मैदान में उतरे तो छोड़ोगे कि साथ चलोगे? हमारे उलमा साथ चलेंगे कि छोड़ देंगे? मरते दम तक आपके साथ हैं। खाली व्हाट्सएप फेसबुक पर अंग्रेजी छीलने से कुछ नहीं होगा, बदन का चमड़ा छिलने जा रहा, याद रखिए। बड़ा आसान काम है व्हाट्सएप पर मशवरा लिख के भेज देना, 2 कदम चलो तो सही। कितने दिया तेल जले हैं तहरीके बेदारी में लोगों के, उनसे पूछो। मेरे उलमा अपना प्रोग्राम, अपना जलसा, अपना घर सब कुछ छोड़कर अपने किराए भाड़े से चलते रहे कि शायद कहीं दबी हुई मिट्टी राख से कोई चिंगारी निकल जाए। 2 काम कर दो, सिर्फ 5 साल बलियाबी को दे दो, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। 6ठे साल में तुम दुनिया को बहुत कुछ देने के लायक बन जाओगे। सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में सिर्फ 2 काम, निकाह को सस्ता कर दो। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। इतना आसान कर दो निकाह को कि लड़का और लड़की वालों का जो 20 लाख 15 लाख खर्च होता है, ये दोनों का बच जाए। अल्लाह अल्लाह। ठीक बोले कि मौला ने सब लेता। ठीक बोले हो। हाँ हाँ सही बात है। उस मौलाना का नाम हमको कान में बता देना। एक सेकंड, उनकी दवा है मेरे पास।
लेकिन करोड़ों आलिम जो मस्जिद में निकाह किया वो कभी याद नहीं रहा। लड़की वाले के पैसों से बैंड तुम बजवाओ, लड़की वालों के पैसे की गाड़ी पर बारात चढ़ के तुम जाओ। सिर्फ दो काम कर दो, तकरीरें रोज हो रही होगी, जलसे रोज हो रहे होंगे, नारों की गूंज से माहौल तो बदल सकते हो, नस्लें नहीं बदल सकते। नारों की गूंज से बॉडी में हरारत तो ला सकते हो, नस्लों में जिंदगी नहीं ला सकते। नस्लों में जिंदगी लाने के लिए इल्म का लहू पैदा करना होगा। वाह 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 वाह। बगैर इसके कुछ नहीं हो सकता। आज रोज खबरें अखबार में छपती हैं। कफील अंबर साहब, कल मेरे पास एक खबर आई तेलंगाना से, दो बेटियां मुसलमानों की इर्तदाद की शिकार हो गई, मुर्तद हो गई। किसको फिक्र है? कौन बेचैन हो रहा? किसके बदन में गर्मी आ रही है कि ये नहीं होना चाहिए? कैसे हो रहा? मोहल्ले का पियक्कड़ भी इमाम को तकरीर सुनाता है चाय खाने में। गांव का सूदखोर भी मेरे आलिम को नसीहत करता है। सही है, एकदम तल्ख हकीकत है। और वो यहां तक कहता है, मौली साहब, मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पैसे से तुम्हारा बेटा दारू पी के आवे, जवाब मौलाना देगा। क्या बात है। सूद पर कारोबार तुम करो, जवाब मौलाना देगा। बेटे को कीमती और मोबाइल देकर आवारा तुम बनाओ, जवाब मौलाना देगा। अल्लाह अकबर। कुछ जवाबदेही अपने सर भी तो ले लो, कुछ जवाबदेही अपने भी सर तो ले लो। स्टेज और कव्वालियों में पैसे उड़ाने के लिए तुम गरीब नहीं हो, लेकिन एक इमाम की तनख्वाह देते वक्त तुम धरती पर सबसे बड़े गरीब हो। बोलो, बात सही है कि गलत? सही है, सही है। जोर से बोलो ना। बिल्कुल सही है। जहां इमाम की बात आती है वहीं इनको एहसास होता है इतना महंगा इमाम काहे को ला रहे हो। मेरे अजीज, जब मस्जिद शानदार बनाए हो ना, तो इमाम भी ऐसा रहे कि वो कुरान शरीफ पढ़ दे तो जी करे कि इमाम साहब असर हो कि ये मगरिब हो के ईशा, फजर हो के मगरिब, हर जहरी नमाज में लंबी सूरा पढ़ो। याद रखना, जब अच्छा कुरान पढ़ने वाला होता है ना, यहां तो हाल ये है कि इदारे शरिया में खबर आती है, हाफिज भी चाहिए, कारी भी चाहिए, आलिम भी चाहिए, मुफ्ती भी चाहिए, और पूछ दिया जाए कि इमाम साहब के बाल बच्चे भी हैं, उनकी खिदमत क्या करोगे? तो बोलते हैं कि 8,000 दे देंगे। अब आप सोच लो कि एक मजदूर की मजदूरी कम से कम 500 है। बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से बोलो ना। तो एक मजदूर की मजदूरी भी महीने के कम से कम 15,000। मैं जानता हूं कि मधुबनी
दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार के एक से एक काबिल आलिम बिहार छोड़कर बाहर हैं। जब मुलाकात होती है तो अंदर से मेरा दिल रोता है। मैं पूछता हूं, मौलाना इलाके में कुछ वक्त कब दोगे? तो वो भी अपनी दिक्कत बताते हैं, ज़बान खामोश हो जाती है। बरकैफ ज़हन को हाजिर करो और गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लो। सिर्फ दो काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, और इसके लिए किसी तकरीर की जरूरत नहीं। सिर्फ गांव को एक चटाई पे बैठ जाने की जरूरत है। सही है, सही है। नवाबगंज में कितना घर है टोटल? 125। सिर्फ 125 घर के लोग एक चटाई बना दो, एक चटाई। और वो चटाई ये कि हमारे गांव का वसूल ये होगा कि मेरे गांव में कोई भी बारात आएगी तो उस बारात में न डीजे, न बाजा, न नाच, न तमाशा, न पटाखा। और इसके लिए मेरा आलिम तने तनहा नहीं काम आ सकता जब तक मस्जिद का सदर सिगरेटी और गांव का जिम्मेदार मेरे आलिम के बाजू में न खड़ा हो जाए। ईमान से बोलो, अगर जुमा के दिन मस्जिद में ये ऐलान हो जाए, पूरी गांव की मीटिंग करके एक मुद्दे पर इत्तेफाक करके कि मेरे गांव में किसी की भी बेटी की बारात आवेगी तो उसमें फजूल खर्ची, डीजे, बाजा, नाच, पटाखा, तमाशा नहीं होगा। अब इसके बावजूद भी अगर लड़की वाला न मना करे, वो लेकर आवे, तो मेरे गांव का कोई न आदमी शरीक होगा, न इमाम निकाह पढ़ाएगा। बोलो, इससे ये काम रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? अरे बोलो ना, रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? जोर से बोलो, रुक सकता है कि नहीं? अगर इसी पैसे को बचा लिए और बचाकर इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ तालीम पे कर दो, सिर्फ 5 साल टाइम दे दो, बंद करो टेबल कुर्सी पर खड़े खड़ा खिलाना, बंद करो, बंद करो डेकोरेशन पर पैसे बर्बाद करना, बंद करो, बंद करो दावत और वलीमे पर लंबा खर्च, बंद करो, बंद करो जलसों पर लंबा माल पैसा लुटाना, बंद करो, बंद करो कव्वालियों पर पैसे बांटना लुटाना, बंद करो। तूने अपने खूने जिगर का पैसा नहीं उड़ाया है, तूने अपनी औलादों का मुस्तकबिल हवा में उछाल दिया है। अगर तुम इसी को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो तो जो बच्चा 10 साल का है, 6 साल लगते लगते उसके हाथ में मोहताजियों का कटोरा नहीं होगा, बल्कि इल्म का पावर वाला कलम होगा जो सीना चीर के हिस्सा लेगा। ये तहरीक है और चलेगी। अब एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, ये जहेज जो चल रहा है ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कितने लोग चाहते हो? उठा के जल्दी मत गिरा दो। अब जरा सा बोल के बताओ, जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीचे रखो। अभी कुर्बानी सामने है, जानवर खरीदने जाओगे? अरे बोलो ना।
हजरत